हाँ जी, तो आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, सबसे पहले हम वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें बेसिक समझना है कि चैप्टर डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कैसे ये चैप्टर दूसरे चैप्टर से अलग है। तो सबसे पहला आता है बेसिक्स। सेकेंड आता है जर्नल एंट्री, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देते हैं इसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है रियलाइजेशन अकाउंट, ये एक न्यू अकाउंट है जो 12th क्लास में आप सब सीखेंगे, तो ये करेंगे। फोर्थ रहेगा फुल फ्लेज क्वेश्चंस, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और पार्टनर लोन। तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन में 3 से 4 चीज़ें आपसे पूछेगा। फिफ्थ बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये पांचों पार्ट्स ये। तो इस पूरे वीडियो में सबसे पहले जो आज हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं बेसिक्स। देखिए, कोई भी चैप्टर आप कवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है उसके बेसिक्स को समझना कि वो कहना क्या चाह रहा है। जब तक आपको उसके बेसिक्स नहीं पता क्या होगा इस चैप्टर में, क्यों हुआ ये, मतलब जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक चीज़ आता है मीनिंग। ये चीज़ें मैंने पहले लिख रखी है ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। मीनिंग देखो, सबसे पहले तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, डिसॉल्व वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, मिल जाना, एक तरीके से खत्म हो जाना। ठीक है, अपना एग्जिस्टेंस खो देना। तो चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब है कि जो आपने फर्म आज तक बना के रखी है, अब आपको वो फर्म बंद करने की नौबत आ गई। तो इसका मतलब है बिजनेस एंड ऑपरेशन इज डिसकंटिन्यूड। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपके बिजनेस, आपका जो ऑपरेशन है वो कंप्लीटली अब क्लोज होने वाला है। This is known as a dissolution of a partnership firm. ठीक, सेकंड चीज, इंपॉर्टेंट सेक्शंस। बोर्ड्स पे एक आध बार 2-3 बार ये पूछ चुके हैं लोग। तो इस पूरे चैप्टर में हमें जो दो इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ना है वो पढ़ना है सेक्शन 39, सेक्शन 48। सेक्शन 39 डिफाइन करता है डिसोल्यूशन को, तो आपको याद नहीं रखना उसकी डेफिनेशन, सिर्फ याद रखना है कि कौन सा सेक्शन, विच सेक्शंस डिफाइन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, विच इज सेक्शन 39। उसके बाद आता है सेक्शन 48। अब देखिए क्या होता है, जब फर्म बंद हो जाती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हमें पैसा देना है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। ठीक है, तो ये जितना भी लेन देन होता है इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेटलमेंट प्रोसेस। तो वो सेटलमेंट का एक प्रॉपर हमारे पास एक चार्ट होता है, किस तरीके से चीजों को आप सेटल करोगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से एक लॉ होता है, पूरा चार्ट होता है किसके थ्रू आप सेटल करोगे, कैसे करोगे, व्हाट इज द प्रोसेस। तो उस केस में सेक्शन 48 बताता है सेटलमेंट प्रोसेस, कि आपका सेटलमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये हम दो इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ लिए। सेक्शन 39 डेफिनेशन बताएगा, सेक्शन 48 सेटलमेंट प्रोसेस बताएगा, वो आगे देखेंगे। थर्ड, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एमसीक्यूज में सिंगल मार्कर में पूछ देते हैं। देखिए, बोर्ड पे मैंने लिख रखा है लेकिन आपको मैं समझाऊंगा बहुत इजी वे में। 5 तरीके से आप अपने फर्म को कंप्लीटली डिसॉल्व करा सकते हैं। देयर आर 5 ways टू डिसॉल्व अ फर्म। दो बहुत इजी है, पहले हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला होता है, सपोज 4 बंदे हैं, चारों ने मिलकर ये तय कर लिया कि यार अब हमें बिजनेस नहीं करना। एक कह रहा है कि मेरे को टाइम नहीं है, ये कह रहा है मुझे फॉरेन जाना है। तो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, डिफरेंट रीजंस, हुआ ये कि ये चारों मिलकर के इन्होंने तय करा कि हमें बिजनेस नहीं करना। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है म्यूचुअल अग्रीमेंट। तो इस केस में चारों बंदे मिलकर के फॉर्म को बंद कर देंगे, दैट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट। सेकंड, बाय नोटिस। अब 11th क्लास में आप सबने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप बहुत तरीके के होते हैं, तो उसमें पार्टनरशिप आता है पार्टनरशिप एट विल। मैं उसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो बीएसटी का कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप एट विल के केस में विल का मतलब होता है इच्छानुसार। अगर कोई चीज इच्छानुसार शुरू हुई है तो वो इच्छानुसार खत्म भी हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है, अगर कोई भी पार्टनर ये फील करता है कि उसको फर्म को बंद करना है तो कुछ नहीं, वो पार्टनर सीधा नोटिस लाएगा, फर्म बंद हो जाएगा। तो अभी तक हमने दो पढ़े। सबसे पहला आपसी सहमति से बंद कर दो, दैट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरा, कोई भी पार्टनर नोटिस लाएगा, नोटिस के थ्रू उसको हम बंद कर देंगे, दैट इज इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है, यानी आपने कुछ ऐसी हरकतें कर दी, कुछ ऐसी घटना घट गई
जो आपके हाथ में थी, मतलब आप उसको रोक सकते थे जानबूझ के, तो उस केस में क्या होगा, आपका फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली बंद हो जाएगा। तो वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन दो केस में होंगे। सबसे पहला, आपका बिजनेस ही अगर इलीगल हो गया, जब आपने बिजनेस शुरू करा था तो सपोज वो कपड़ों का बिजनेस था, बट किसी रीजन से आपने स्मगलिंग शुरू कर दी, ठीक है, आपने मतलब कुछ भी ड्रग्स वगैरह स्मगल करने लगे, सप्लाई करने लगे, तो उस केस में आपका बिजनेस इलीगल हो गया, तो इस केस में आपका बिजनेस कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगा। सेकंड, जब आपके बिजनेस के सारे पार्टनर्स सिर्फ एक पार्टनर को छोड़कर इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन जिसकी एसेट्स कम होती है, लायबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर मान के चलिए सारे के सारे, बात को समझिएगा, 10 बंदे, 10 में से 9 बंदे इंसॉल्वेंट हो जाए, तो एक बंदा सही बचेगा। और पार्टनरशिप की कंडीशन ही क्या होती है कि मिनिमम 2 बंदे तो होने चाहिए, तो इसीलिए इस केस में फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। बट अगर 10 में से 8 बंदे अगर मान के चलिए इंसॉल्वेंट और 2 सॉल्वेंट है, इन दिस केस फर्म आपका कंटिन्यू रहेगा। तो ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस केस में हमारा कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाता है। फोर्थ चीज, ऑन इवेंट, देखिए कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके हाथ में नहीं, तो अगर वो घटनाएं घट गई तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। तो वो घटनाएं कौन कौन सी होती है, बहुत इजी तरीके से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ए और बी, 2 दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करा और उनका मेन मकसद यही था कि मुझे 3 साल तक के लिए पार्टनरशिप फॉर्म को चलाना है। टाइम खत्म हो गया, 3 साल बीत गया, फर्म बंद ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म। दूसरा, ए और बी ने मिलकर बिजनेस खोला, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि भाई जब तक हम ये पुल बनाएंगे तब तक हम दोस्त रहेंगे, पार्टनरशिप हमारी बनी रहेगी, चाहे वो 1 साल में पुल बनकर तैयार हो जाए, 7 साल में। जिस दिन पुल बना, टास्क कंप्लीट, वेंचर कंप्लीट, एक्सपायरी ऑफ अ टास्क ऑन कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर, यू कैन नोट इट डाउन। तो इस केस में तो 2 चीज, टाइम ही खत्म हो जाए या आपने जो बिजनेस, वो आपका बिजनेस टास्क खत्म हो जाए। थर्ड, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो पार्टनर मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उस केस में फर्म जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। डिसोल्यूशन बेसिकली आपके हाथ में नहीं था, ऐसी घटनाएं घट गई, तो उस केस में आपका फर्म बंद मान लिया जाएगा। तो अभी तक हमने 4 चीजें पढ़ी, बिना देखे 4 चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने मोड्स, डिसोल्यूशन के जो मोड्स हैं, सबसे पहला जाना बिना देखे, म्यूचुअल एग्रीमेंट, सारे मिलकर के बंद कर दो। दूसरा, नोटिस, कोई पार्टनर नोटिस ना देगा भाई मुझे नहीं करना बिजनेस, बंद हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ पार्टनरशिप एट विल में रहेगा। तीसरा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा, मैंने बोला आप लोगों को बहुत इजी, जब आप कुछ ऐसी हरकतें कर दो जिसकी वजह से आपको जानते हो आपने हरकतें करी, फर्म बंद, जैसे इलीगल बिजनेस और सारे पार्टनर इनसॉल्वेंट, एक को छोड़कर। चौथा, इवेंट, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए जो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं थी। तो चौथा कौन सा आ गया, सबसे पहला टाइम, टेन्योर ही खत्म हो गया, 5 साल के लिए बिजनेस सोचा था बंद। काम खत्म हो गया, जिस काम के लिए आपने बिजनेस शुरू करा था, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई। तो ये 3 चीजें हमारे पास, ये आता है इवेंट। नेक्स्ट आता है कोर्ट। कई बार आप कुछ ऐसी हरकतें कर देते हो जिसकी वजह से आप कोर्ट को आना पड़ता है गेम में, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर देगा, हाँ भाई तो अपना फॉर्म बंद कर। तो वो 3 केस होते हैं, वैसे तो होते मल्टीपल केसेस है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट लेते हैं। तो कोर्ट कई बार ऑर्डर देगा कि आप अपने फॉर्म को बंद करो। तो सबसे पहला कोर्ट कब देता है, जब आप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट कंटिन्यूअसली ब्रीच करते रहते हो, तोड़ रहे हो कंप्लीटली, तो बार बार कोर्ट की नजरों में आपकी कंपनी आएगी, कोर्ट बोलेगा फॉर्म को कि बंद करो। दूसरा, पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। सपोज किसी पार्टनर पे कुछ आरोप लग गया और आरोप ट्रू हो गया, उस केस में फॉर्म बंद हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म का एक कॉन्सेप्ट होता है पार्टनरशिप फॉर्म का, म्यूचुअल एजेंसी, यानी एक पार्टनर की हरकतों की वजह से सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं, ठीक। थर्ड, पार्टनर बिकम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर मान के चलिए कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का बंदा बन जाता है, यानी दिमाग उसका नहीं चल जाता, ल्यूनेटिक हो जाता है, मेंटल हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट सीधा ऑर्डर देगा भाई तुम अपने फॉर्म को कर दो बंद, क्योंकि कल को जाकर कुछ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है जिससे मतलब बेसिकली फॉर्म का नाम खराब होगा, तो फॉर्म बंद हो जाती है। तो अग्रीमेंट इज ब्रीच्ड रेगुलरली, पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, पार्टनर बिकम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो ये था हमारा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। अब हमको पढ़ना है, बहुत छोटा सा बेसिक सा टॉपिक है अगला,
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म। देखो दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, आपका बिजनेस बंद नहीं होता, सिर्फ पार्टनर्स का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला बिजनेस कंटिन्यूअस, इकोनॉमिक रिलेशन डजंट एंड, खत्म नहीं होता, चेंज होता है सिर्फ। ठीक, तो ये कब होता है, जैसे एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया किसी पार्टनर का, उस केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। बट फर्म के केस में आपकी कंपनी कंप्लीटली बंद हो जाएगी, फर्म आपका बंद हो जाएगा, बिजनेस इज क्लोज्ड, इट एंड्स। ठीक है, रिलेशनशिप इकोनॉमिक खत्म, कोई रिलेशनशिप अब नहीं है इनका, बिजनेस रिलेशनशिप। और ये कब होता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर या फर्म को कंप्लीटली बंद करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट प्रोसेस, जो कि सेक्शन 48 है। अब इसके थ्रू जो सेटलमेंट है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, सेटलमेंट कैसे होता है। ठीक है, पॉज कर। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेटलमेंट प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। देखिए लॉजिकली सोचिए, आपकी फर्म बंद हुई है। ठीक, जब भी आपकी फर्म बंद हुई है तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे पैसा मांगने के लिए, लेकिन आप उन्हें पैसा दोगे कब, जब आपके पास पैसा होगा। तो पैसा होने के लिए पहला टास्क होता है एसेट को बेचना। तो सेटलमेंट में जो सबसे पहला जो हम टास्क करते हैं वो करते हैं सेल ऑफ एसेट्स। हम एसेट्स को सेल कर देते हैं। ठीक, आपके पास पैसा आ गया, इसको डिटेल में बताऊंगा कि एसेट दो तरीके से बिकता है, या तो बाहर बेच दो कैश मिलेगा, या आपका कोई पार्टनर ले जाए तो हम उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, वो बाद की बात है, वो यहाँ का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपने एसेट बेचा, आपके पास पैसा आया। अब पैसा आया तो आपको भाई लायबिलिटी पे करनी है। लायबिलिटी दो तरह की होती है जब भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। फर्म ने सपोज किसी पार्टनर से पैसा लिया 2 लाख, तो वो इंटरनल लायबिलिटी है। फर्म अगर बैंक से 2-3 लाख रुपए उधार ले रहा है या बोरो कर रहा है, दैट इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी। परफेक्ट। तो सबसे पहले जब खुद सोचो आपके ऊपर मान के चलो कोई लायबिलिटी है, तो इट इज एडवाइजेबल टू क्लियर आउटसाइड लायबिलिटी। बेटर ये होता है कि आप आउटसाइड लायबिलिटी पहले पे करो, क्योंकि घर की चीजें आप संभाल लोगे। तो सबसे पहला अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। फिर हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट ऑफ इनसाइड। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट एक छोटा सा चीज है। सपोज 2 दोस्त हैं ए बी, दोनों का फर्म में कैपिटल 1 लाख है, लेकिन फर्म में ए से 50,000 रुपए बोरो कर रहे हैं। तो रूल होता है पहले जो आपकी लायबिलिटी है वो पे होगी, तो पहले फर्म ए के 50,000 रुपए लौटा है, उसके बाद उनका जो कैपिटल का बैलेंस होगा, बैलेंस ऑफ, उसके बाद उनका जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो लिया या दिया जाएगा। अब दिया जाएगा वो तो क्लियर है, लिया क्यों जाएगा, सपोज किसी पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव है तो उसे लिया जाएगा, ला भाई तो पैसा था। आखिरी में अगर कोई प्रॉफिट आता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हमारा सेटलमेंट प्रोसेस है। तो सेटलमेंट प्रोसेस में कुल मिला के सिर्फ 5 चीजें, एसेट बेचो, पैसा आया, बाहर की लायबिलिटी पे करो, अंदर की लायबिलिटी पे करो, उसके बाद कैपिटल का बैलेंस पे करो, और जो भी प्रॉफिट और लॉस है। तो इस कॉन्सेप्ट में आपके एक आध अगर थ्योरी पे कोई क्वेश्चन आ सकता है तो आ सकता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था कि 3 दोस्त थे ए बी सी, ए की वाइफ, मतलब फॉर्म बंद हो रही थी तो ए की वाइफ ने फॉर्म को लोन दिया। ठीक है, तो बी और सी ये कह रहे थे कि हमारा जो कैपिटल है पहले आप वो लौटाओ, ठीक है, उसके बाद ए की वाइफ का लोन देना। ए की वाइफ, ए कह रहा है कि पहले मेरी वाइफ का लोन लौटाओ, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सही बोल रहा है। तो इसका आंसर कौन होगा, ए, क्योंकि ए की वाइफ जो है फॉर्म के लिए कौन सी लायबिलिटी है, ए की वाइफ का जो पैसा दैट इज आउटसाइड लायबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू सेटलमेंट प्रोसेस या रूल ऑफ सेटलमेंट, इनिशियली द आउटसाइड लायबिलिटी विल बी पेड ऑफ। तो आप पहले आउटसाइड लायबिलिटी पे करोगे, उसके बाद अगर कोई अंदर की लायबिलिटी फिर वो पे करोगे, फिर कैपिटल और फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरीके से ये पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट था दैट वाज डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये हमारा ये वाला बेसिक वाला जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पर डन हो जाता है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम समझेंगे जर्नल एंट्रीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, थैंक यू सो मच।